मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं जा रही थी पति देव के साथ हरि की नगरी हरिद्वार। और पावन पुनीत हरिद्वार जाना सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि एक आध्यात्मिक सुकून मिलता है हरिद्वार जाकर मुझे। और इसलिए मैं और मेरे पतिदेव चल पड़े थे। अभी दिखाती हूँ हम कहाँ पहुँचे। हम पहुँचे साध्वी राजमाता जी के आश्रम, सर्वेश्वर आश्रम में, जो रानी गली हरिद्वार में स्थित है। और यहाँ मदन कौशिक जी, जो यहाँ के विधायक हैं, वो भी पहुँचे हुए थे और उनसे भी शिष्टापूर्ण भेंट हुई। मैं और मेरे पतिदेव जो समर्पित हैं ऐसे देहरादून से पधारी माता जी के अनन्य स्नेह जिनका माता जी का है, जिनके ऊपर ऐसे जागृति वशिष्ठ जी, इस अवसर पर आप 5 मिनट अपने भावपुष्प समाज के प्रति जो आपकी सेवा है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय था कि संतों ने आग्रह किया कि मैं कुछ बोलूं मंच पर आकर, तो मुझे बहुत खुशी भी हुई और बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ी भावुक जितने भी मेरे पिता मेरे संत बैठे हैं, उनके श्री चरणों में श्रद्धेय प्रणाम करती हूँ। आपकी पुत्री तुल्य हूँ। मेरी वाणी में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मैं अपना अभिव्यक्तिकरण बहुत संक्षेप में करूंगी, लेकिन अगर कोई त्रुटि रह जाए तो अपनी बेटी को क्षमा कीजिएगा। और बहुत छोटे से बहुत संक्षिप्त शब्दों में इतने संतों के चरणों में एक तरह से अपना अभिव्यक्तिकरण कर रही हूँ। ये पता नहीं कितने जन्मों के मेरे पुण्य कर्म जागृत हुए होंगे कि इतने पिता तुल्य मेरे संत बैठे हैं और उनके चरणों में मुझे बोलने का सुअवसर प्रदान हुआ है। और उसके बाद ये कहना चाहूंगी कि कहते हैं कि धर्मो रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसे उसकी रक्षा करता है, उसे कभी पथभ्रष्ट नहीं होने देता है। और जितनी भी हम लोग बैठे हैं, हम गोरे काले सुंदर कैसे भी हों, लेकिन हमारी वास्तविक जो पहचान है वो है कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं। सभी जीवात्माएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए मेरे पिता तुल्य संत, विभिन्न क्षेत्रों से आए आप सभी, हम सभी जीवात्माएं, हम सबके पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य कर्म जागृत हुए होंगे, जो हम एक इस पुनीत कार्य का हिस्सा बने हैं, यहाँ उपस्थित हैं। और ये जीवात्माओं रूपी पुष्पों को माला की तरह सर्वेश्वरानंद आश्रम में गूंथने का जो श्रेय जाता है, वो हमारी साध्वी राजमाता जी को जाता है। और इनका परिचय ये किसी तरीके की मोहताज नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगी कि जब बिना छल कपट का जीवन जिया जाए, ये मैं साध्वी राजमाता जी के जीवन का बहुत संक्षेप में परिचय दे रही हूँ कि जब बिना छल कपट का जीवन जिया जाए, जीवन को उस उच्चता की ओर अग्रसर कर दिया जाए कि आपका अहित करने वालों के लिए भी आपके हृदय से मंगल कामनाएं निकलें, तब जो व्यक्तित्व निर्मित होता है वो कल्याणकारी पुण्यात्माएं इस स्तर पर पहुंचती हैं जिस स्तर पर साध्वी राजमाता जी पहुंची हैं। उनका जीवन कोई सरल नहीं रहा होगा, चुनौतियों से उनका भी साक्षात्कार हुआ होगा। एक साधारण सरल जो एक बिल्कुल तुच्छ आत्माएं होती हैं, अगर किसी ने धक्का भी दे दिया तो बदले की भावना आजीवन रखती हैं, और जब तक कि वो बदला ना ले ले तब तक उनकी मन को तृप्ति नहीं मिलती है। तो लेकिन ऐसी आत्माएं साधारण होती हैं, जन्म जन्मांतर तक जन्म मरण की प्रक्रिया से गुजरती रहती हैं। लेकिन आप मोक्षाधिकारी कब होते हैं? स्वर्ग यहीं से देख लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं, संत समाज यहाँ बैठा है, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्तित्व को उच्चता की ओर अग्रसर किया होगा। जब मन में कोई बदले की भावना नहीं रहती, जब हर वक्त हम इसी चिंतन से होते हैं कि हम यहाँ अमृत पीकर नहीं आए हैं, हम उसी परमात्मा का अंश है और अंत में हमें उसी में ही समाहित होना है, तब मनुष्य पाप से दूर रहता है, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहता है। और जब ये काम क्रोध मद लोभ मोह के विकार दूर हो जाते हैं, तब हमारे जीवन को वही परमात्मा जिसने इस धरा पर भेजा होता है, हमारे जीवन को नीचता से उच्चता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर स्वतः अग्रसर करता है। ये भगवा चोला पहनना कोई साधारण आत्मा का कार्य नहीं है।
बहुत त्यागमय जीवन जिया होगा, तब जाकर ये चोला मिला होगा। लेकिन ग्रस्त में भी रहते हुए आप इस श्रेष्ठता को, उच्चता को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं यदि अपने जीवन से विकारों को हटाएं। आपका कोई अहित भी कर रहा है तो आप तो परमात्मा के बच्चे हैं, वो जीवात्मा उसी का अंश है। उस परमात्मा को लेने में आपका अपना बदला। जब आप विकारों से रहित शांति से जीवन जीते हैं तो धन, दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा इनकी कामना भी नहीं रहती। लेकिन यकीन मानिए वो परमात्मा ये सब आपके जीवन में देता है। साध्वी राजमाता जी ने हम सबको इस मंच पे ऐसे बिखरे फूलों को, जीवात्मा रूपी फूलों को इस मंच पे एकत्रित किया और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इतने पिता तुल्य संतों के दर्शन हुए, उनकी वाणी को सुनने का अवसर मिला। तो ये हमारे भी बहुत सारे पुण्य कर्म जागृत हुए होंगे, लेकिन सारा श्रेय साध्वी राजमाता जी को जाता है। और मेरा विनम्र निवेदन रहेगा उनके भी श्री चरणों में कि आप ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें, संत समाज की अलग जगती रहे और हम सब साधारण जीवात्माओं को आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इसी से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत सुंदर जागृति वशिष्ठ जी के जीवन में निश्चित रूप से सरस्वती की कृपा। इतने गणमान्य संतों के सामने मुझे बोलने का उन्हीं के द्वारा सुअवसर दिया गया, ये मेरे लिए हर्ष और गौरव दोनों का विषय था। और यहाँ मेरी हरिद्वार विधायक मदन कौशिक जी से भी शिष्टतापूर्ण भेंट हुई, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और संतों महंतों के इतने जमावाड़े के सामने उनसे ये शाबाशी मिलना कि मेरे जीवा पर साक्षात सरस्वती माता की कृपा है, सरस्वती माँ विराजमान है। और ये इतना आशीर्वाद मिलना, ये सच में ऐसे लगा जैसे कि कोई पिछले जन्म के कोई पुण्य क्रम जागृत हुए। और सच में ऐसे लग रहा था कि मैं किसी अलग ही मतलब आध्यात्मिक दुनिया में हूँ, मानो मैं अपने आराध्य पिता भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर हूँ। इतने संतों को एक साथ दर्शन, इतने संतों का एक साथ दर्शन और उनका आशीर्वाद, और उनसे अपने संबोधन पर अपने जो भाषण मैंने दिया, जो अभिव्यक्तिकरण था, उस पर प्रशंसा मिलना मेरे लिए सच में यूनिक था। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। और सर्वेश्वर आश्रम से आज का खूबसूरत संडे हम इस तरह से बिताकर इतने मतलब मैं और मेरे हस्बैंड इतने खुश हुए और हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कहते हैं ना कि धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसको हमेशा उत्थान की ओर अग्रसर करता है, प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। तो वही था कि हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे यूनिक अनुभव थे। ये हैं मेरे अनुज भाई केशवानंद महाराज और ये राजमाता राजरानी जी। और इस तरह से सभी से मिलजुल कर और एक बहुत ही खूबसूरत सा संडे बनाकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये सच में ऐसा था, ये संडे ऐसा था जैसे कि हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गए हैं और सब कुछ मतलब भगवामय हो गया है। मन, वचन, वाणी और पूरा जो वातावरण था वो भी पूरा भगवामय हो गया था। तो और इतना स्नेह दिया राजमाता जी ने कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मानो मेरे स्वर्गीय पापा की जो आत्मा है वो राजमाता जी में आ गई है। और जिस तरह से मेरे पापा मेरे आने पर बहुत खुश हो जाते थे और अच्छे से रहते थे, तो वैसे ही राजमाता जी ने मुझे प्यार दिया। और उसके बाद मैं और मेरे पतिदेव वापस अपने आशियाने की ओर लौट चले थे, देहरादून। और ये सफ़र सच में बहुत यादगार रहा और थोड़ा सा भावुक भी कर गया था कि मुझे, क्योंकि मेरे पापा बहुत याद आ रहे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन मैं जब भी राजमाता जी से मिलती हूँ तो मुझे सच में ऐसे लगता है कि जैसे पापा की आत्मा राजमाता जी में आ गई हो, हूबहू वही स्वभाव है। और मैं बहुत थक चुकी थी तो मैं सो गई थी सफ़र में और हम चल पड़े हैं देहरादून अपने आशियाने की ओर। एक आध्यात्मिक ऊर्जा लिए, एक आध्यात्मिक सुकून लिए
और ढेर सारा निश्चल प्यार लिए राजमाता जी का। बाय बाय।